वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस के साथ साथ फ्रेंड्स तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं और जो बिहार पुलिस के जो नए स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वेबसाइट से जुड़े रहें और एप्लीकेशन से भी जुड़े रहें। आपको पूरी कंप्लीट तैयारी बिहार पुलिस की करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, नई वैकेंसी इसी माह में आने वाली है। फ्रेंड्स, कंफर्म डेट अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन इस माह में आने वाली है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहें। और मेरा जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो बात करें फ्रेंड्स, आज कितनी तारीख है, तो है आपका आज कितना तारीख है, तो 5 तारीख है। ठीक है, यानी 5 कितना है, 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, तो 2022 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसका थीम क्या है फ्रेंड्स, तो सभी लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2022 का जो पर्यावरण का थीम है फ्रेंड्स, इस बार वो क्या है, ओनली वन अर्थ। ठीक है, क्या है, ओनली, ONLY, ओनली वन अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, ARTH, यानी ओनली वन अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी केवल एक पृथ्वी। इसका हिंदी क्या हो जाता है, केवल एक पृथ्वी। तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, केवल एक पृथ्वी, यानी आपका ओनली वन अर्थ। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और 2022 का इसका जो थीम क्या है फ्रेंड्स, तो ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। ये सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और देखिए प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था फ्रेंड्स, तो देखिए 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं पे 1973 देता है फ्रेंड्स, कहीं पे 1974 देता है। आप लोग कन्फ्यूजन, आप लोग क्या मारते हैं, मेरे हिसाब से तो 1973 से होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसका आप लोग कन्फर्मेशन जरूर करिएगा, कंफर्म जरूर करिएगा कि पहली बार है जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो किस कब मनाया गया था, 1972 या 73 या 74। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमें कन्फर्म करके बताइए। मेरे हिसाब से 1973 होना चाहिए, मुझे जहाँ तक याद है। तो आप लोग हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि पहली बार पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया गया था। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल आपको देखते हैं फ्रेंड्स, जो मैं भी बताया पर्यावरण से संबंधित, उसे याद रखिएगा। 2022 का जो थीम है क्या है फ्रेंड्स, तो ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। अब चलिए आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। हृदय के बारे में सुने हैं फ्रेंड्स, हार्ट कब आराम करता है, हमारा हृदय जो कब आराम करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा हुआ। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें जो भी सवाल है सभी जो सिलेक्टिव सवाल है, इसलिए सभी किसी को आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, पूरा पढ़ते चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम चैनल है, सभी पे आप लोग एक्टिव रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उस पर मैं स्टडी मटेरियल कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। तो देखिए हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच में जो आपका समय मिलता है उसी के बीच में ये आराम करता है। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट इसका सी कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख ले, देखिए सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य में कितना, प्रति मिनट 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है हृदय के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मार देंगे कि हृदय कभी नहीं आराम करता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हृदय आराम करता है, तो जो 2 धड़कनें उनके बीच में है जो ये आराम करता है। इससे संबंधित और देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपका जो हार्ट है, आप हम लोग का जो हार्ट है फ्रेंड्स, उसमें कितने ब्रांच होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, हार्ट में कितने ब्रांच होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है सेट में फ्रेंड्स। तो हार्ट में टोटल कितने ब्रांच होते हैं, मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। तो टोटल 4 ब्रांच होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। यानी अब हम लोग का हृदय में कितने कोष्ठक या चेम्बर रखी हुआ कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो 4 होता है। एक ये हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया बायां आलिंद, इसको कहते हैं, याद करते चलेगा। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको है जो बायां आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, बायां आलिंद। उसी तरह से इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको दायां आलिंद कहते हैं। तो ऊपर का भाग जो होता है फ्रेंड्स उसको आलिंद कहते हैं, और नीचे का भाग होता है उसे नीलय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं। तो ये हो गया दायां बायां नीलय, और ये हो गया आपका क्या, दायां नीलय। देखिए क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में
कि नील मानव शरीर के जो हृदय है फ्रेंड्स, उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, तो नीले नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए न से नीले है और न से नीचे, तो नीले है जो हमेशा किधर रहेगा फ्रेंड्स, आपका नीचे की ओर रहेगा, और आलिंद रहेगा जो आपका ऊपर की ओर रहेगा। तो याद रखिएगा मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं, चारों का नाम मैंने बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए मेरा कजिन का बर्थडे है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि समय नहीं है फ्रेंड्स, छोटा मोटा प्रोग्राम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने गेस करते चलेगा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो तृतीय युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, देखिए इसमें डेट दिया हुआ था। अब आजकल डेट पूछा आता है, तो याद रखिएगा आपका 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर सवाल आपका है, गंडक परियोजना का प्रारंभ किया था, किसने किया था। गंडक जो परियोजना है फ्रेंड्स, इसका आरंभ किसने किया था। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। चौथा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, गेस करते चले, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो बिहार में किसान आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स, तो उसके साथ इसमें से कौन जुड़े थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। तो देखिए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चित्तरंजन दास फ्रेंड्स, जिन्हें क्या कहते हैं, सीआर दास भी शॉर्ट में कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, खांसी आ रही है। सॉरी। 4 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। चित्तरंजन दास के नाम सुने हुए फ्रेंड्स, जिन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जहां जो मैं रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको माइंड में आपको रखना होगा। चित्तरंजन दास जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें देश बंधु के नाम से कहा जाता है। और 1922 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, तो इसकी अध्यक्षता जो कहाँ हुआ था, तो आपका गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी आपका चित्तरंजन दास ने किए थे। इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। जबकि एक दीन बंधु होता है, दीन मतलब ये क्या होता है, गरीब, गरीबों का भाई CF एंड्रूज को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए, वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिहार की कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कर्मनाशा, गंडक एवं घाघरा सीमा बनाती है। कह रहा है बिहार की कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक एवं घाघरा। चलिए 6ठा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर मेरे ख्याल से अधिकतर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो एक क्लोरोफिल फ्रेंड्स, जिसके कारण है जो आपका पत्ती का रंग हरा होता है। पत्ती का रंग किसके कारण होता है, तो आपका क्लोरोफिल के कारण ही आपका हरा होता है। तो इसमें जो आपका मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, तो 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, काकोरी कांड मतलब आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, काकोरी कांड डकैती 1925 ईस्वी में हुआ था। उसमें तो जो केस हुआ था, तो उसमें जगत नारायण है मुल्ला जो वकील के रूप में कार्य किए थे। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, जैसे अभी मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद यही प्रश्न को आपको वेबसाइट पर देता हूँ। तो एक बार तो आप यहाँ पढ़े, दूसरा बार आपका वेबसाइट पर रिपीट करिएगा, तीसरा बार जब भी जी मन करे क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो जाके एप्लीकेशन पर पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दिया हो रहा है और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न, उसमें आपको ये सब वहाँ पर मिल जाएगा। तो जब 2-3 बार एक ही क्वेश्चन सवाल को देखिएगा बार बार, तभी वो परमानेंट मेमोरी में याद होगा फ्रेंड्स, सादा के लिए याद होगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक बार में 2-4 दिन में फिर भूल जाइएगा। तो पढ़ने का मूल मंत्र यही है फ्रेंड्स कि बार बार रिपीट करिए। तो एक बार देखिए आप लोग यूट्यूब से पढ़ लीजिए, और देखिए मेरे वेबसाइट पर जो पढ़े होंगे फ्रेंड्स, उसमें सभी में देखिएगा आंसर छुपाया हुआ रहता है। किस लिए छुपाते हैं, ताकि आपके दिमाग पे जोर पड़े और आपको आपका तैयारी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अगर आंसर दिखेगा फ्रेंड्स तो लगेगा मुझे ये एक प्रश्न याद ही था। जब आंसर नहीं दिखता है फ्रेंड्स तो बिल्कुल एग्जाम जैसी स्थिति होती है कि हाँ इसका ए होगा या ये होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा, और वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसी तरह से मैं देखिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसलिए आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव रहने के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कि जब भी मेरा कोई मैसेज जाएगा तो जरूर देखिएगा, पढ़ाई से संबंधित होगा, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित होगा या न्यूज़ से संबंधित होगा।
तो आप लोग उसमें एक्टिव रहिएगा, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सभी लोग एक्टिव रहेंगे, और उसमें ओनली सेंड एडमिन मैसेज कर दिया हूँ फ्रेंड्स, ताकि अगर जो सभी लोग मैसेज करेंगे तो फिर क्या कचरा हो जाता है ग्रुप, और फिर उसमें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने मैसेज किया है यार और किसी और ने मैसेज किया है, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ाई से मतलब रखिए। देखिए जो नहीं पढ़ने वाला है स्टूडेंट फ्रेंड्स वो ग्रुप छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनको चैटिंग करने में मज़ा आता है, लेकिन जो पढ़ने वाले ग्रुप है फ्रेंड्स ग्रुप में जुटे रहते हैं, क्योंकि फालतू मैसेज उसमें जाएगा नहीं, दिन भर में 1 या 2 मैसेज जाएगा, वो पढ़ाई से रिलेटेड जाएगा। तो आप लोग उससे में एक्टिव जरूर रखिएगा फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 7 हो गया। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका क्या है कि 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए 2 सवाल इसमें बन रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ताशकंद में हुआ था। 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि 1928 ईस्वी में बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। थोड़ा फास्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी जी के अनुयायियों ने किए थे। 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, डेट के साथ याद रखना है। एक तो ईस्वी हमेशा इस तरह से याद आता है, नाबार्ड की स्थापना है फ्रेंड्स। तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1982 में, ठीक है। 1982 में आपका नाबार्ड की स्थापना हुआ था। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बार्ड 82, यहाँ से देखिए कुछ यहाँ पर पकड़ लीजिए, बार्ड कर रहा है ना, तो बार्ड क्या होगा 82 होगा, यानी 1982। तो इस तरह से याद रखेगा नाबार्ड, तो लास्ट में इसमें से ब उठा लीजिए फ्रेंड्स, इसमें से कितना 82, 82 नहीं उठा लिए। अब देखिए कभी नहीं कन्फ्यूज होगा, नाबार्ड के कहेगा फ्रेंड्स तो बार्ड में क्या होना चाहिए 82 होना चाहिए, बस है बार्ड और बस है 82। तो इस तरह से कुछ याद रखें, और कुछ ट्रिकली जिक के भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो कोशिश कर रहा हूँ देते रहूँ फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल में बाकी और प्रैक्टिस शीट भी देते रहूँ, ताकि आप लोग के भी पढ़ाई में मन लगे रहे। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो देखिए 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो आपका नलकूपों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए बिहार का जो शेख भिखारी है फ्रेंड्स, जो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। 1857 को विद्रोह के समय कौन था फ्रेंड्स, आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और बिहार से इसका जो नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह किए थे, ठीक है। तो बिहार के शेख भिखारी जो भी थे, ये भी थे जो आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तुगलक काल में बिहार के ने यहाँ की होना चाहिए, बिहार की राजधानी कहाँ थी। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार शरीफ तुगलक काल में। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 14 नंबर सवाल आपका, मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी। बहुत अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए मीर कासिम ने कहाँ बंदूक तोपों का कारखाना, मुंगेर में किया था ना, मेरे ख्याल से सब गेस कर लिए होंगे। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, फटाफट गेस करें। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो फर्मीमीटर है जो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए लंबी दूरी का जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका प्रकाश वर्ष हो गया फ्रेंड्स, और पारसिक, क्या प्रकाश वर्ष और पारसिक, प्रकाश वर्ष और पारसेक है जो किसकी इकाई है फ्रेंड्स, तो ये आपका लंबी दूरी के दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर कितना होता है ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। देखिए 3 चीज मैं बता रहा हूँ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है फ्रेंड्स, तो लंबी दूरी की, और एक उससे भी बड़ी लंबी दूरी की इकाई क्या है, पारसेक है, क्योंकि एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष होता है, इतना बराबर होता है। चलिए तो यहाँ पर लंबाई की न्यूनतम इकाई का रहा है ना, तो ये आपका फर्मी इसका करेक्ट है। 17 का सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, फ्रांस सीन याद रखो आप लोग फ्रेंड्स। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो पेरिस हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, कौन सा शासक था वो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिशुनाग ने ऐसा किया था। चलिए 19 नंबर सवाल को देखें। 19 नंबर सवाल आपका देखिए, सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव है, एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है, सब बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका संग्रह मिल जाएगा सभी जगह। उस समय उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था, चलिए कौन सा,
तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी मगध है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई थी। तो देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुप्तकाल से बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल को देखिए, कालिदास द्वारा रचित, ठीक है, मल्लिका अग्निमित्र के नाटक का नायक कौन था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अग्निमित्र ही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, अजंता की कलाकृति किससे संबंधित है। 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग गेस करिए। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त काल से हो जाएगा। अजंता की कलाकृति किससे संबंधित है, तो गुप्त काल। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का। तो देखिए भानुगुप्त का नाम सुने आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 24 नंबर की, गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा आपका सोना का ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा जाता है शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था फ्रेंड्स, तो कुषाण वंश में हुआ था, ये भी याद रखिए। शुद्ध सोने का सिक्का ज्यादा कहाँ चलाया था, कुषाण वंश में, लेकिन सबसे ज्यादा कहेगा फ्रेंड्स आपका सर्वाधिक सोने के सिक्के तो आपका गुप्त काल में ही चला था। तो ये क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, सोना का, या तो पूछ देता है कि सोना का सिक्का किस काल में सर्वाधिक जारी हुए थे, गुप्त काल में, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हरिसेन हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया, हरिसेन ने। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम किस वंश के शासक को ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जारी किया था। तो 26 का करेक्ट आंसर सातवाहन वंश हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसके संस्थापक सिमुक थे फ्रेंड्स, इन्होंने ही आपका शीशे का सिक्का भी चलवाया था। अगला सवाल, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल गेस करिएगा, कथा सरित सागर किसने पुस्तक लिखी है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, गेस करिए फटाफट। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। 29 नंबर सवाल को देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म हो जाएगा, ठीक है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो शैव धर्म हो जाएगा 29 का सी। 30 नंबर सवाल को देखिए, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था तो कौन सा शासक के द्वारा करवाया गया था। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आपका जनजाति केसरी के द्वारा करवाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था जनजाति केसरी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। 31 नंबर सवाल को देखिए, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है फ्रेंड्स। तो 31 का करेक्ट आंसर सी एलिफेंटा की गुफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल को देखिए, 32 नंबर सवाल आपका है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक कर्नाटका में पड़ता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, इसलिए सही आंसर क्या होगा, महमूद गजनवी फ्रेंड्स, जिन्होंने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ का मंदिर लूटा था, वहाँ से बहुत सारे माल खजाना लूट करके ले गया था। तो ये महमूद गजनवी के जो भारत आया था उसमें उसके साथ जो इतिहासकार आया था वो अलबरूनी था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अरबों ने किया था सर्वप्रथम, याद रखेंगे सभी। चलिए 35 नंबर सवाल है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि कौन वो शासक था जो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महमूद गजनवी ने ही किया था। 36 नंबर, किस मुगल शासक ने सिखों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी, ठीक है। किस मुस्लिम शासक ने सिखों पर देवी लक्ष्मी, ठीक है। तो देवी लक्ष्मी कैसी होती है फ्रेंड्स, देखिए गोरी कलर की होती है, तो ये ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए देवी है ना, तो देवी गोरी, तो देवी गोरी थी, तो इसलिए फ्रेंड्स आपका मोहम्मद गोरी यहाँ से पकड़ लीजिए। जैसे देखिए नाबार्ड की स्थापना क्या बताया था,
नाबार्ड की स्थापना में बताया था। बार्ड से क्या होता है फ्रेंड्स, 82 आ रहा है ना, देखिए 1982 याद रहता है ना, कहीं पे 83 दे देगा, 84 दे देगा तो कन्फ्यूज नहीं होगा। उसी तरह से किसी किसी मेट्रिक बैठा लीजिएगा। तो मोहम्मद गौरी, गौरी होती है देवी माँ गौरी होती है, तो इससे हो जाएगा फ्रेंड्स कि किस मुस्लिम शासक ने सिखों पर, सिक्को होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, सिक्को लिखा हो गया है, मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, सिक्को पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। तो देखिए मोहम्मद गौरी के जो सिक्का था उस पर देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई हुई थी। चलिए अगला सवाल को देखिए, कौन सा राजा मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। 37 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंदावर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताया था। 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब चंदावर की लड़ाई हुई थी, इसका जवाब हमें इंतजार रहेगा फ्रेंड्स आप लोगों का। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 37 का चंदावर की लड़ाई कब लड़ी गई थी बताना है आपको। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो रहा है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जयचंद हो जाएगा। कौन सा राजा मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था, तो जयचंद। चलिए 38 नंबर, अलादीन खिलजी के द्वारा, यहाँ पर देखिए 2 बार टाइपिंग होगा, द्वारा समुद्र की विजय के, सॉरी, अलादीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया था। ठीक है, यहाँ पर ठीक है फ्रेंड्स, अलादीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किससे नियुक्त किया था। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर फ्रेंड्स, जो एक हिजड़ा था। अगला है फ्रेंड्स, अलादीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ती हुई मृत्यु हो गई थी। तो 39 का करेक्ट आंसर ये अब जफर खां की मृत्यु हो गई थी। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया है। कौन सा वंश के सुल्तान था जो अपने देश में सबसे ज्यादा समय तक राज्य किया था। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, मीराबाई समकालीन थे किसके। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं। तो 40 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। मीराबाई किसके समकालीन थे, तो रामकृष्ण परमहंस के। 41 का करेक्ट आंसर, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 41 है ना, सुल्तान सबसे अधिक, ये तो सही है तुगलक वंश, इसका ये होगा फ्रेंड्स चैतन्य महाप्रभु। में क्या बता रहा है, इसमें मिस्टेक हो रहा है, माइंड से निकल गया है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मीराबाई समकालीन किसके थे फ्रेंड्स, तो चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये डी में बता रहा था, ये गलत हो जाता, इसका करेक्ट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किसे कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबेदीन। 43 नंबर, तुजुक ए बाबरी, नाम सुने हुए फ्रेंड्स, तुजुक ए बाबरी, यहाँ पर इस तरह से रहता है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुक ए बाबरी। 43 का सी। 44 नंबर सवाल को देखें, मध्य काल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, लगान निर्धारण का तरीका था ये। मध्यकाल में बटाई होता था जो फ्रेंड्स, ठीक है, बटाई जुटाई होता था ना वो, तो ये लगान निर्धारण का एक तरीका था। 45 मुगल काल में किसको बाबुल का मक्का द्वार कहा जाता है। ठीक है, मुगल काल में किसको बाबुल का मक्का द्वार कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आपका 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसको सूरत को कहा जाता है। ठीक है, 45 का डी। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि बाल गंगाधर तिलक का गुरु कौन था। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर, दादा भाई नौरोजी इनके गुरु थे। महात्मा गांधी जी के साथ मुस्लिम में किसने तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, महात्मा जी के साथ मुस्लिम में से किसने, महात्मा जी के साथ मुस्लिम में से किसने तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की। तो 47 का करेक्ट आंसर ये शौकत अली था। ठीक है, अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये भी तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 49 नंबर, दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दांडी यात्रा के साथ हुआ था, कब हुआ था ये सब तो को याद होगा मेरे ख्याल से फ्रेंड, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को वहाँ से दांडी मार्च शुरू किए थे, और वहाँ पर आपका 5 या 6 तारीख को, 6 अप्रैल को वहाँ जा करके फ्रेंड्स 5 को वहाँ पहुँचे थे फ्रेंड्स आपका दांडी में, और वहाँ पर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़े थे फ्रेंड्स, और वहाँ से आपका सविनय अंग्या आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ये है ना।
तो 49 का करेक्ट आंसर सी होगा। दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स आज का लास्ट, किसे फूलों की नगरी कहा जाता है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश को क्या कहा जाता है? तो फूलों की नगरी कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 50 महत्वपूर्ण सवाल थे। और जो मैं बताया फ्रेंड्स कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से सभी में एक्टिव रहें फ्रेंड्स, उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेगा। अभी से तैयारी करते रहे फ्रेंड्स, वैकेंसी जब भी आना है, जब भी आएगी वैकेंसी, लेकिन उसके लिए हम लोग तैयारी क्यों रोक करके रखें फ्रेंड्स? क्योंकि कंपटीशन टफ होता है, जो अभी से लगे रहेंगे उनका रिजल्ट पक्का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।